हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं जो साइंस का वर्कशीट है, क्लास 7th का साइंस का वर्कशीट है। ठीक है, 9 तारीख जो है, आज की डेट है जो 9/4/2021। तो हमें जो वर्कशीट नंबर 2 जो है उसमें हमें साइंस का ये जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो हम आपको पहले देखो जो चैप्टर्स बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उन्हें हम आसानी से समझा रखे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपको बता दें फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट और वाटर की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। उससे भी पहले आपको पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स हैज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि ये सारे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब क्वेश्चन ये आया कि ग्रीन प्लांट्स में खाना कैसे बनाता है, क्या क्या चीज़ होता है। पहले आपको बता दें, जो लीफ होता है ग्रीन पिगमेंट जैसा एक पत्ता होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पत्ते के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और एक क्लोरोफिल क्या करता है? धूप जो सनलाइट को कैप्चर करता है, पकड़ता है। और द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, खाना बनाएगा किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, ना हम लोग बात करते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है इसके दौरान क्या क्या चीज़ होता है। तो इसके दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा हवा से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है किससे? एक टिन्नी पोर्स होता है जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस पे इस तरह से देखो टिन्नी पोर्स होता है प्रेजेंट, ये जो है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होता है, ये जो पोर होता है सराउंडेड बाय गार्ड सेल, एक गार्ड सेल होता है उससे सराउंडेड होता है। और ये जो स्टोमेटा होता है यही गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है पत्ते में, प्लांट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको देखो पूरा डायग्राम दे रखा है, पूरा डायग्राम दे रखा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ये प्लांट्स का लीफ है, यहाँ से सनलाइट ले रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, और ये रूट्स के थ्रू वाटर लिया। ये इसमें जाके अपना वो क्या करेगा, यहाँ से उसके बाद क्या होगा, ये खाना प्रिपेयर करता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या, और फिर बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है और स्टार्च के फॉर्म में खाना को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और तो इसीलिए और था कि जो वाटर और मिनरल्स जो कहाँ से लेगा? ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द प्लांट्स। इसके जो वेसल्स के थ्रू होता है, आगे जाके पढ़ोगे कि जिससे प्लांट्स वाटर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम फेलम के बारे में सब चीज़ आगे क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे बनाते हैं खाना। अब जो सोलर एनर्जी होता है कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड्स। बाद में जो सोलर एनर्जी होता है जो प्लांट्स को जो है कैप्चर करता है और वो लीफ में स्टोर करके रखता है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। ये आपका क्वेश्चन भी है कि जो इसीलिए जो सन को जो है एक अल्टीमेट सोर्स कहा गया है एनर्जी का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतु के लिए। क्यों कहा गया इसका हम लोग आंसर में जानने की क्वेश्चन जो है उसमें हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो आज की आप क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एस्टोमेटा? एस्टोमेटा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है लीव्स आर द फूड डैश 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 ऑफ प्लांट्स। लीफ को क्या कहा जाता है? प्लांट्स का। ठीक है, तब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसका देखो अब आंसर्स जो है करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल लिखना हम भूल गए, क्लोरोफिल लिख लेना। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दें कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे था क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, सॉरी नेक्स्ट पेज पे था, हम सोचे भूल गए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर एस्टोमेटा। एस्टोमेटा जो है वो क्या होता है, तो एस्टोमेटा जो है बच्चों वो क्या होता है, द टिनी पोर्स, यानी कि जो छोटा पोर्स होता है प्रेजेंट होता है किसमें, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे छोटा पोर्स होता है जो प्रेजेंट होता है, और इसी पोर को हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। आपको ऐसे भी पूछेगा फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, तो यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो है कि व्हाई इज सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, जो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। जो प्लांट्स होता है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, जो क्या लिख रखे, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी फूड के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और उसी ने बाद में एनिमल जो है एनिमल जो है प्लांट्स को खाता है एंड यूज द सेम केमिकल एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी। और जितने भी एनिमल्स है या और हम लोग भी हैं एनिमल्स को खाते हैं या पेड़ को खाते हैं, तो इस सब को खाते हैं वही केमिकल एनर्जी को जो सारे एक्टिविटी में करता है। तो इसलिए हमें कहा जाता है प्लांट्स को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और जो सन नहीं होगा तो हम लोग का एनर्जी प्राप्त हम लोग नहीं करेंगे। लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स, द फैक्ट्री, क्योंकि खाना जो है फूड पत्ते के अंदर बनता है, इसलिए बोलेंगे लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और आपको वर्कशीट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। तो अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।